Hello student, myself Amol Mankar, lecturer, Department of Computer Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. Today we will start our unit number 2 from subject software testing, and the name of unit is types and levels of testing. Total allocated marks for this unit is 18, and today's lecture topic is levels of testing, and the first level is unit testing. This is the prerequisite for the today's lecture. In the previous unit, we will learn about the basic of software testing and the testing method. ये हमने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा हुआ है, and this is the prerequisite for the unit number 2 and for the today's lecture topic. Levels of testing. There are different levels during the process of software testing. Levels of testing include the different methodologies that can be used while conducting the software testing, and the levels are unit testing, integration testing, system testing and acceptance testing. हमने these are the basic 4 levels of software testing. ये लेवल के बारे में हमने यूनिट नंबर 1 में वी मॉडल में पढ़ा था. अगर वी मॉडल की मैं बात करूं तो वी मॉडल में होता है हमारा वेरिफिकेशन एंड होता है वैलिडेशन. तो वैलिडेशन में हम परफॉर्म करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. तो हम वैलिडेशन में किस तरीके से टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं कि वहां पे हम 1 बाय 1 लेवल को क्रॉस करते हुए जाते हैं. दैट मींस आफ्टर गेटिंग द फाइनल कोड वी विल परफॉर्म फर्स्ट यूनिट टेस्ट. आफ्टर यूनिट टेस्टिंग वी विल परफॉर्म इंटीग्रेशन टेस्ट. आफ्टर इंटीग्रेशन सिस्टम टेस्ट, एंड आफ्टर सिस्टम टेस्ट last one is acceptance test. So in software engineering, these are the 4 basic level of performing software testing. Now we will see each level one by one in detail. Our first level is unit test. What is exactly unit test? Unit testing is a level of software testing process where the individual units or components of a software or system are tested. The purpose is to validate that each unit of a software performs as designed. जैसा कि हम जानते हैं कि अगर एक सॉफ्टवेयर बनता है तो वो सॉफ्टवेयर में नंबर ऑफ मॉड्यूल्स होते हैं. देयर आर n नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हो सकते हैं. तो हर एक मॉड्यूल को इंडिविजुअली टेस्ट करना मतलब हम उसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग. यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट्स और कंपोनेंट्स. यूनिट्स मीन्स हमारे मॉड्यूल्स. हर एक मॉड्यूल को इंडिविजुअली टेस्ट करना एज पर रिक्वायरमेंट वो काम कर रहा है या नहीं वो चेक अगर हम कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं यूनिट टेस्ट. इसलिए अगर मैं लेवल्स ऑफ टेस्टिंग की बात करूं तो एट फर्स्ट लेवल हम परफॉर्म करते हैं यूनिट टेस्ट, एंड यूनिट टेस्ट इज अ फर्स्ट लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड परफॉर्मिंग द यूनिट टेस्ट? The purpose is to validate that each unit of a software performs as designed. जिस तरीके से हमने उसको डिजाइन किया हुआ है वो उस तरीके से काम कर रहा है या नहीं, ये हमारा पर्पस होगा behind performing the unit testing. What is unit? A unit is the smallest testable part of software. सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा पार्ट मतलब हम उसको बोलेंगे यूनिट, जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूल. This diagram shows the unit testing. अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो ये आपको यूनिट टेस्टिंग का कंसेप्ट क्लियरली समझ में आ जाएगा. सो अगर आप सबसे नीचे में अगर देख रहे हो तो आपको नीचे के लाइन में दिख रहा है मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, मॉड्यूल डी, मॉड्यूल ई, एफ, जी, एच, आई एंड जे. These are the various module in a software. That means various unit in a software. And what is unit? Again I repeat, unit is the smallest testable part of a software. So this is actually a unit. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. So अगर हम हर एक मॉड्यूल को, that means हर एक यूनिट को इंडिविजुअली टेस्ट कर रहे हैं, किस चीज के लिए कि हमको देखना है कि जिस के लिए हमने उसको डिजाइन किया हुआ है वो उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं या नहीं. अगर हम ये चेक कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग. सो अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो इस डायग्राम में आपको दिख रही 4 स्टेप. फर्स्ट स्टेप मतलब इंडिविजुअल मॉड्यूल. जस्ट ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मॉड्यूल बी, सी, डी. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल रहा है मॉड्यूल ई एंड एफ
और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको मिल रहा है मॉड्यूल GHI एंड J। दैट मीन्स व्हाट कि अगर मैं यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल मॉड्यूल की बात करूं तो ये होगा हमारा यूनिट टेस्टिंग। और जो ऊपर में आपको दिख रहा है मॉड्यूल BCD, मॉड्यूल EF, मॉड्यूल GHI J, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द इंटीग्रेशन टेस्टिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंटीग्रेशन टेस्टिंग, बट यहाँ पे अगर आपको ये डायग्राम समझने, सो यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल मॉड्यूल को टेस्ट करना मतलब होगा हमारा यूनिट टेस्टिंग। व्हेन वी कंबाइन 2 और मोर देन 2 मॉड्यूल टुगेदर, और अगर हम उसको टेस्ट कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे इंटीग्रेशन टेस्टिंग। दैट्स व्हाई जस्ट अबाउट दिस लास्ट लाइन ऑल आर द इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इन यूनिट टेस्टिंग वी रिक्वायर ड्राइवर एंड स्टब। यूनिट टेस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो हमको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी ड्राइवर्स एंड स्टब की। तो वो जरूरत हमको क्यों पड़ेगी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज एग्जैक्टली ड्राइवर। अ सिंपल मेन प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट टेस्ट केस डेटा passes such data to the component being tested and print the return result. That is, the driver act as a calling unit. For example, एक example है हम यहाँ पे समझते हैं. This diagram shows the concept of driver. So driver क्या होता है? अगर मैं ड्राइवर की यहाँ पे बात करूं तो हम इस एग्जांपल के थ्रू ड्राइवर का कंसेप्ट को समझते हैं कि अगर मैं कंसिडर कर रहा हूं ऑन योर लेफ्ट साइड नॉर्मल सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। एक नॉर्मल सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन होता है, हमारा मॉनिटर है, हमारा कीबोर्ड है, हमारा माउस है। बट अगर मैं इसमें मुझे यहाँ पे सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है तो सॉफ्टवेयर को टेस्ट में यहाँ पे कैसे करूंगा कि यहाँ पे मेरा सॉफ्टवेयर लोड होगा और थ्रू विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड एंड विद द हेल्प ऑफ माउस मैं यहाँ पे इनपुट दूंगा और मेरे टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करके सॉफ्टवेयर का आउटपुट में चेक करने वाला हूँ। ये होगा मेरा नॉर्मल सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। बट विद द हेल्प ऑफ ड्राइवर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सी ऑन योर राइट साइड टेस्ट ड्राइवर कॉन्फ़िगरेशन। टेस्ट ड्राइवर कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होगा, दिस इज योर सिस्टम ऑन विच यू हैव अपलोडेड योर सॉफ्टवेयर। जो नया सॉफ्टवेयर आपने बनाया हुआ है वो आपने अपलोड किया ऑन अ सिस्टम और यहाँ पे आपने क्या किया, एक नए सिस्टम को ऐड कर दिया। एक नए सिस्टम को आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। एंड द रोल ऑफ दिस सिस्टम इज टू प्रोवाइड द इनपुट डेटा टू टेस्ट द सॉफ्टवेयर लोडेड ऑन द फर्स्ट कंप्यूटर। मीन्स व्हाट कि अगर हम फर्स्ट डायग्राम को देखेंगे नॉर्मल सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में तो यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए इनपुट दे रहे थे थ्रू द कीबोर्ड एंड माउस। यहाँ पे हम कंटिन्यूअसली बिजी थे तो अभी हमने टेस्ट ड्राइवर कॉन्फ़िगरेशन में क्या किया हुआ है कि अगर हमको सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है तो हमने उसको लोड किया एक कंप्यूटर के ऊपर में और उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए जो भी इनपुट्स हमको कंटिन्यूअसली देने थे वो हम दे रहे थ्रू द अनदर कंप्यूटर। और थ्रू द अनदर कंप्यूटर में किस तरीके से इनपुट देगा तो हम यहाँ पे कुछ प्रोग्रामिंग करेंगे और वो प्रोग्रामिंग कुछ ऐसी रहेगी जो कंटिन्यूअसली इनपुट देते रहेगा इस सॉफ्टवेयर को फॉर टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर। सो दिस सिस्टम इज अ टेस्ट ड्राइवर। This system is a test driver. That means ये दे रहा input to that system for testing the software. So this is the basic concept of driver. अगर मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ तो ड्राइवर का कंसेप्ट वही रहेगा कि अगर हमको किसी मॉड्यूल को टेस्ट करना है, वो मॉड्यूल किसी दूसरे मॉड्यूल के साथ में कनेक्ट होगा तो जो कनेक्टेड मॉड्यूल होगा उसका काम रहेगा उस दूसरे मॉड्यूल को एग्जीक्यूट करना। So this is driver. Next one is stub. Serve to replace modules that are subordinate to the component to be tested. It uses the module exact interface, may do minimal data manipulation, provide verification of entry and returns the control to the module undergoing testing. The stub act as a called unit. That means अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ड्राइवर की तो ड्राइवर में क्या था, the driver act as a कॉलिंग यूनिट। मतलब ड्राइवर एक्ट एज अ कॉलिंग यूनिट मतलब क्या होगा कि अगर कोई दूसरा मॉड्यूल है वो मॉड्यूल चलने वाला है अगर हमने एक दूसरे मॉड्यूल से उसको इनपुट दिया, बट अगर हमारे पास में वो दूसरा मॉड्यूल रेडी नहीं है तो हम वहां पे यूज करेंगे ड्राइवर। इसलिए हम ड्राइवर को बोलते हैं एक्ट एज अ कॉलिंग यूनिट।
बट अगर मैं स्टब की बात करूं तो स्टब में क्या बोला हुआ है, द स्टब एक्ट एज अ कॉल्ड यूनिट, मतलब जो दूसरा मॉड्यूल है जो इनपुट देने वाले किसी दूसरे मॉड्यूल को, तो जो इनपुट देने वाला मॉड्यूल मतलब हमारा ड्राइवर होगा और जिसको इनपुट जा रहा है वो होगा हमारा स्टब। दैट्स व्हाई यहाँ पे बोला हुआ कि द स्टब एक्ट एज अ कॉल्ड यूनिट। So for better understanding, again we will see one diagram. This is the stub. नॉर्मल सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में क्या है कि हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है जो हमारे प्रिंटर के लिए हमने बनाया हुआ है। सो दिस इज द नॉर्मल सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन टू टेस्ट द पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। एक हमारे पास में कंप्यूटर है, दूसरा हमारे पास में प्रिंटर है। बट इन केस हमारे पास में प्रिंटर अवेलेबल नहीं है, फिर भी हमको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग परफॉर्म करना है। सो नाउ सी ऑन योर राइट साइड टेस्ट स्टब कॉन्फ़िगरेशन। सो हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट कंप्यूटर जिसके ऊपर में हमने जो ड्राइवर बनाया हुआ है एक प्रिंटर के लिए, उसको हमने लोड किया और इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग द प्रिंटर हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया अनदर पीसी। सो दिस पीसी एक्ट एज अ ड्राइवर, सॉरी दिस पीसी एक्ट एज अ स्टब। सो ये हो जाएगा हमारा टेस्ट स्टब कॉन्फ़िगरेशन। सो जो ड्राइवर हमने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है फॉर दिस प्रिंटर, वो हमने लोड किया इस कंप्यूटर के ऊपर में, और जहां पे हमारा ये प्रिंटर है उसके जगह पे हमने यहाँ पे ऐड कर दिया एक अनदर सिस्टम। सो यहाँ से हम कमांड देंगे और यहाँ पे हम आउटपुट को चेक करेंगे। सो दिस इज द टेस्ट स्टब। दैट मीन्स दिस पीसी रिप्लेस द प्रिंटर। सो यहाँ पे अगर हमको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग परफॉर्म करना है और अगर हमको यहाँ पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करना है, तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करना अगर है तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करते हुए टेस्ट करते हो, और इन केस अगर हमारा कोई एक पर्टिकुलर मॉड्यूल अभी भी कंप्लीट डेवलप नहीं हुआ है, सो इन दैट केस हम यूज करते द स्टब। फॉर एग्जाम्पल हमको ए बी सी को टेस्ट करना है और अगर हमारा सी जो मॉड्यूल है वो अभी तक के डेवलप नहीं हुआ है, तो इंस्टेड ऑफ सी मॉड्यूल हम यूज करेंगे स्टब। सो दिस इज एग्जैक्टली स्टब एंड ड्राइवर इन यूनिट टेस्टिंग। यूज ऑफ स्टब एंड ड्राइवर, आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो। दिस इज कंपोनेंट ए एंड दिस इज कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ए और बी को अगर मुझे टेस्ट करना है लेकिन बी अगर रेडी नहीं है, सो हमने यहाँ पे यूज कर लिया स्टब। व्हाई? बिकॉज बी इज नॉट रेडी। बट अगर कंपोनेंट इन दिस कॉलम, दिस इज द ड्राइवर एंड दिस इज द कंपोनेंट बी, इन दैट केस ए दे रहा है इनपुट बी को। सो यहाँ पे ए रेडी था, बी नहीं था, इसलिए हमने यूज किया स्टब, क्योंकि इसका इनपुट इसको जाने वाला है, मतलब ए रन कर रहा था बी को। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ए रन कर रहा है बी को, बट ए यहाँ पे कंप्लीट डेवलप नहीं हुआ है। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे यूज किया ड्राइवर। सो ड्राइवर ऑफ ए रन्स द बी और टेस्ट द बी। सो दिस इज द बेसिक यूज ऑफ स्टब एंड ड्राइवर। रियल वर्ल्ड कॉन्फ़िगरेशन में आप देखोगे कि अगर मैं यहाँ पे थर्मामीटर की बात करूं तो ये इस तरीके का उसका मॉड्यूल होता है। बट अगर हम यहाँ पे स्टब और ड्राइवर की बात करेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर डिस्प्ले मॉड्यूल बीइंग टेस्टेड, और यहाँ पे हमने क्या किया, इंस्टेड ऑफ थर्मामीटर इंटरफेस मॉड्यूल हमने यहाँ पे क्या किया, टेस्टर रिटर्न स्टब। सो दिस इज अ रियल वर्ल्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज द टेस्ट स्टब कॉन्फ़िगरेशन। These are the MSBT question. Explain unit testing, list the levels of testing, explain the concept of stub and driver in detail, and explain why unit test is useful. These are the important question as a MSBT exam point of view. Summary of learning, आज हमने पढ़ा about the unit testing and this is the first level of software testing. In the next lecture, we will learn next level of testing, that is integration testing. Thank you.